जय हिंद बच्चों। तो आज हम सब जानने वाले हैं ये एक मैच्योर स्पायरोगायरा अपनी रिप्रोडक्शन किस मेथड से करते हैं। ये मैच्योर स्पायरोगायरा 3 पीसेस में क्यों डिवाइड हो जाते हैं। आखिर इस स्पायरोगायरा के रिप्रोडक्शन में कौन सी मेथड काम कर रही है। तो चलिए इसी वीडियो लेक्चर में हम सब जानते हैं कि समझते हैं आखिर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज हो रहा है। अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तीसरा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसको डिफाइन करेंगे द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट into 2 or more pieces on maturing and each piece यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हर एक पीस each piece grow to form new plant is called फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। देखिए, द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट into 2 or more pieces on maturing and each piece grow to form new plant is called fragmentation। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे पेरेंट बॉडी, ये जो पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट की जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। किसमें? तो 2 और मोर पीसेस में, यानी पेरेंट प्लांट की जो बॉडी पार्ट है वो 2 और 2 से ज़्यादा पीस में, टुकड़ों में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एंड उस हर एक टुकड़ा, हर एक पीस जो 2 और मोर पीसेस में डिवाइड हुआ है बॉडी, उसमें से हर पीस जो है वो ग्रो कर जाएगा न्यू प्लांट में। क्लियर यहाँ तक? इसी मेथड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? चलिए, नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल which reproduce by fragmentation। तो पेरेंट बॉडी के पार्ट्स टूटे और उसी से एक नया प्लांट डेवलप करने लगा, हर बॉडी पार्ट से, ईच पार्ट्स। एग्जाम्पल जैसे कि एल्गी, ALGAE, reproduce by fragmentation, fragmentation।
तो एल्गी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाय फ्रेगमेंटेशन। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि आखिर ये एल्गी क्या होती है? ALGAE, एल्गी। लिखिएगा यहाँ पे कि द ग्रीन slimy patches in on stagnant water bodies like pond, lake due to growth of plant like organism is called algae। तो एल्गी क्या होते हैं सबसे पहले ये जानिए। ये ग्रीन कलर का मतलब हरे रंग का, स्लाइमी, स्लाइमी का मतलब होता है बच्चों चिपचिपा, है ना। PATCHES, पैचेस का मतलब होता है धब्बा। तो एक क्या है, एक चिपचिपा, एक लस्सेदार धब्बा होता है ऑन स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। STAGNANT, स्टेगनेंट वाटर का मतलब वैसा पानी जो रुका हो, स्थिर हो, ठीक है, बहता हुआ पानी नहीं, रुका हुआ पानी, रेस्ट पर जो बॉडी, लाइक पॉन्ड, जैसे तालाब या पोखरों की पानी जो होती है, तालाब या पोखर में जो पानी है वो स्थिर होते हैं, बहते नहीं। लेक है ना, झील, झरने, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, पौंड, तालाबों में, पोखर या झील में जो पानी रुका हुआ है बच्चों, उसके ऊपर में जो ये ग्रीन हरे कलर की स्लाइमी पैचेस होते हैं, लस्सेदार धब्बे, ये क्यों होते हैं? तो ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट की तरह दिखने वाला, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के वजह से। अब कोई भी रुका हुआ पानी, जैसे स्टेगनेंट वाटर में पॉन्ड, लेक है, तो कहीं पोखर तालाब में आप देखते होंगे ऊपर में बहुत दिन जब हो जाते हैं, है ना, जब पानी की सफाई नहीं होती है अच्छे से, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर एक हरे कलर की, ग्रीन कलर की एक स्लाइमी पैचेस बन जाती है, लस्सेदार, उसी को हम बोलते हैं एल्गी। तो एल्गी बेसिकली क्या है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म। ये दिखता कैसा है? तो ग्रीन स्लाइमी पैचेस है क्या? तो प्लांट की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे होता है? तो स्टेगनेंट वाटर बॉडी, जैसे पॉन्ड एंड लेक। यहाँ तक क्लियर है? चल, अब यहाँ पे स्टार देख लीजिएगा, सिंगुलर, और इधर लिखिएगा प्लूरल। यहाँ पे ALGA, एल्गी जो है ये वर्ड, ये प्लूरल वर्ड है। क्या है बच्चों? प्लूरल वर्ड, ALGAE, एल्गी। और एल्गी की जो सिंगुलर है, एक, अगर हम एक एल्गी बोले मतलब एक प्लांट, तो उसे हम बोलते हैं ALGA, एल्गा। अगर हम बोलेंगे कई सारे एल्गी मतलब कई सारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए यूज करते हैं एल्गा, एल्गी, ठीक है। ALGA के बाद E, एल्गी। लेकिन एक की बात करेंगे तो एल्गा, GA, के बाद कुछ नहीं है, ए। अब हम बात करते हैं कि एल्गी अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। तो चलिए रिप्रोडक्शन इन एल्गी देखते हैं।
सिंगुलर एल्गा, प्लूरल एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी नहीं, एल्गा देखते हैं, एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। उसी से हम कई सारे प्लांट को क्रिएट करेंगे फ्रेगमेंटेशन से। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन में। तो पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन, ये एम है बच्चों, अच्छे से लिखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, एन एल्गा मैच्योर and breaks into two or more fragments। एक एल्गा है, वो मैच्योर हुए, मैच्योर मतलब अपने आप को ग्रो किए। तो जब एल्गा मैच्योर हो गया उसके बाद वो क्या किया? ब्रेक्स हुआ, मतलब टूट गया, उसके बॉडी पार्ट खुद को ब्रेक्स किए, तोड़े, है ना। एंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स। FRAGMENTS, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स या पीस। फ्रैगमेंट फुल स्टॉप नहीं लिखे, यहाँ लिखिए ब्रैकेट में पीस, PIECES, पीसेस, फुल स्टॉप। मतलब एल्गा मैच्योर हुआ, फिर वो अपने बॉडी पार्ट को दो और दो से ज़्यादा फ्रैगमेंट या पीस में खुद को ब्रेक्स किया, तोड़ दिया। फिर क्या होगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में? सेकेंड स्टेप, ईच फ्रैगमेंट या पीस, हर एक जो फ्रैगमेंट टूटा है बच्चों, वो फ्रैगमेंट ऑफ एल्गा ग्रो इनटू न्यू एल्गा प्लांट, फुल स्टॉप। दो और मोर फ्रैगमेंट जो टूटे हैं वो क्या करेंगे? उसमें से हर ईच मतलब हर, प्रत्येक, ईच फ्रैगमेंट ऑफ एल्गा ग्रो कर जाएंगे इनटू न्यू एल्गा प्लांट में, ठीक है। और इसी तरीके से ये फ्रैगमेंटेशन कंप्लीट होता है एल्गा में, नया प्लांट बन गया। क्लियर है? रिप्रोडक्शन इन एल्गा सेकेंड, दो स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब इसमें कौन कौन सा कंडीशन नेसेसरी है फॉर रिप्रोडक्शन? अब देखिए, पॉन्ड और लेक्स में वाटर तो मिल ही जाएगा, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जिसके वजह से एल्गा खुद को ग्रो करवाएगा और फास्टली, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब खुद को तोड़ेगा और हर टूटे हुए पार्ट से नए प्लांट में ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। मिटा दो। नेक्स्ट स्टार देखिए लिखा विद वाटर एंड nutrients are available, so alga grows and multiply rapidly by fragmentation। अब किसी भी चीज़ के लिए कंडीशन नेसेसरी होगा, है ना। तो इस
फ्रेगमेंटेशन या रिप्रोडक्शन के लिए पानी तो मिल जाएगा, वाटर है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का मतलब फूड है ना। अब एल्गी सबसे पहले क्या करेंगे, जो एल्गा है वो सबसे पहले मैच्योर होंगे, ग्रो करेंगे, उसके लिए चाहिए क्या, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। तब वो ग्रो करेंगे तो खुद को वो ब्रेक्स करेंगे, तोड़ेंगे अपने बॉडी पार्ट को, है ना। सो अवेलेबल होगा ये दोनों, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, एल्गा ग्रो एंड मल्टीप्लाई, खुद को जल्दी से तेजी से रेपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन, खुद को तोड़ेंगे। क्लियर यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू, अब जब फ्रेगमेंटेशन हुआ तो उससे क्या फायदा है, ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, या ऐसे लिखिए एडवांटेज तेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इसमें कि ए लार्ज नंबर of algae produced in short period of time, so algae cover all water in pond। तो इस फ्रेगमेंटेशन की मेथड की एडवांटेज मतलब अच्छाई है कि एक लार्ज नंबर ऑफ एल्गी प्रोड्यूस्ड, इसमें बहुत सारा एल्गी प्रोड्यूस्ड कर लेते हैं, प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है ना, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कम समय में ज़्यादा एल्गी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एल्गी कवर ऑल वाटर इन पॉन्ड, तो तालाब या पोखरों में देखते होंगे वाटर में पूरी की पूरी एल्गी छाए रहते हैं, वो एल्गी क्या करते हैं, पूरे वाटर को कवर करके रखते हैं, वो पूरा पोखर और तालाब क्या होता है, हरा हरा दिख जाता है ऊपर से हमें। वो फैले कैसे, उतनी इंक्रीज कैसे हुए नंबर में, इसी फ्रेगमेंटेशन से। अब कॉमन एल्गी कौन से होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस, जो हम सभी जानते हैं, तो एल्गी में भी बहुत सारे वैरायटी आती है, उसमें से मोस्ट कॉमन जो एल्गी होता है वो है स्पाइरोगैरा। ठीक है, अब हेडिंग लगाइएगा स्पाइरोगायरा, SPIROGYRA, स्पाइरोगैरा क्या होते हैं, ये मोस्ट कॉमन, क्या है बच्चों, ALGA एल्गा, ठीक है, मोस्ट कॉमन एल्गा है, एल्गा नहीं कहेंगे, एल्गी कहेंगे वैरायटी में, ठीक है। जब हम वैरायटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, स्पाइरोगैरा एक एल्गी की एक वैरायटी है। एल्गी जो होते हैं ना, एल्गी, अब प्लूरल और सिंगुलर का कंसेप्ट मेन है, देखिए यहाँ पे ई लगाए या नहीं लगाए उससे, बस सिंगुलर और प्लूरल में आपको जानना है, लेकिन आप इतना समझिए कि एल्गी जो है तभी हम कहते हैं जब वो ग्रुप में रहे, ठीक है। तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या होता है, ग्रुप में होता है। तो उसमें से एक वैरायटी जो है उसका नाम है स्पाइरोगैरा, मतलब वो ऊपर से आप देखते हैं उस वो एल्गी है, लेकिन क्या नाम है उसका, स्पाइरोगैरा, मोस्ट कॉमन एल्गी। तो इसमें रिप्रोडक्शन यानी स्पाइरोगैरा का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जो एल्गी करते हैं वही ये होगा,
है ना, फ्रेगमेंटेशन से करेंगे ये। अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगेरा। स्टार देखिए, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। देखिए स्टेप नंबर पहले लिख लेते हैं इसे, स्टेप नंबर फर्स्ट। सेम उसी तरह एल्गी जहाँ है उसके जगह हम स्पाइरोगाइरा लिखेंगे, स्पाइरोगाइरा मैच्योर एंड ब्रेक्स इट्स filament filament into two or more fragments। सेम है ना। जैसे एल्गी, कोई भी एल्गी मैच्योर होते हैं, खुद को ग्रो करते हैं और फिर ब्रेक हो जाते हैं, उसी तरह स्पाइरोगेरा मैच्योर एंड ब्रेक्स इट्स फिलामेंट, वो अपने फिलामेंट को तोड़ लेते हैं इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट। और फ्रैगमेंट का मतलब हमने बताया पीस, टुकड़ा ना, या पार्ट्स, पीसेस, फुल स्टॉप। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ईच, यहाँ कितने हैं, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर। देन ईच, ईच का मतलब हर एक, ईच फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट ऑफ स्पाइरोगाइरा, एल्गी की जगह क्या है स्पाइरोगाइरा, ग्रो इनटू न्यू स्पाइरोगाइरा प्लांट। तो उसमें से हर फ्रैगमेंट जो होगा स्पाइरोगाइरा का वो ग्रो करेगा, एस लगाइएगा यहाँ पे, ग्रोस, ग्रोस इनटू न्यू स्पाइरोगाइरा प्लांट। क्लियर। तो इस तरीके से स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन होता है कंप्लीट, मतलब रिप्रोडक्शन। अब इसकी हम डायग्राम से समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए ये हम बना रहे हैं एक मैच्योर स्पाइरोगाइरा का डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है स्पाइरोगाइरा। देखिए स्पेलिंग देख ध्यान से देखिएगा, SPIROGYRA, स्पाइरोगाइरा।
तो ये क्या बनाया हमने, एक मैच्योर स्पायरोगेरा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पैरोगेरा मैच्योर हो गए, तो स्पैरोगेरा को जो अच्छे से वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल गया, तो ये धीरे धीरे मैच्योर हो गए, है ना, इनकी हाइट अच्छे से ग्रो कर गए। अब क्या होगा, इनके ये जो फिलामेंट है, ये एक फिलामेंट है, ये दो, ये तीन, इस तरीके से ये पूरे लंबे चौड़ा होते हैं। ये स्पैरोगेरा जो है बच्चों, ये हम देख सकते हैं क्या अपनी आंखों से, इनकी स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं कि हरे ग्रीन कलर के स्लाइमी पैचेस होते हैं, ग्रुप में होते हैं। अब हम ये स्ट्रक्चर को तो ऊपर से नहीं देख पाते हैं, पानी के ऊपर तो हम हरे कलर के देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन स्लाइमी पैच, तो हम इसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से ये हम देख सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये इसकी फिलामेंट है। तो जब ये डिवाइड करेगा तो ये अपने फिलामेंट को दो या दो से ज़्यादा पीस में तोड़ेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से खुद को तोड़ेंगे। ये क्या किए, स्पैरो वगैरह खुद को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए, टेक्स हो गए तीन पीसेस में। पहले ऊपर से लेंगे फिर नीचे से। तो ये 1, 2 और 3 फ्रैगमेंट में खुद को ब्रेक्स कर लिए। कितने हो गए, 3 फ्रैगमेंट एस स्पायरोगेरा। ये क्या है, ये है मैच्योर स्पायरोगायरा। ठीक है, ये ब्रेक्स कर लिए, ब्रेक्स इनटू थ्री पीस, 3 पीसेस।
तो जब ये 3 पीस में या फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में खुद को डिवाइड किए, तोड़ लिए, उसके बाद आगे क्या होगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो है ये इंडिविजुअली या अकेला एक नए प्लांट में ग्रो करेगा, यानी स्पायरोगेरा में, फिर ये नया स्पायरोगेरा, और इससे फिर तीसरा नया स्पायरोगेरा। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ स्पायरोगेरा न्यू निकलेंगे? 3, क्योंकि 3 पार्ट्स हो गए, 3 टुकड़े हो गए, और इसी से नए प्लांट ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आगे जो नंबर ऑफ स्पायरोगेरा, न्यू स्पायरोगेरा जो बनेगा, कितना बनेगा? 3, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट्स टूटे हुए हैं? 3 हैं। अगर 2 रहेंगे तो 2 बनेंगे, अगर यहाँ 4 होंगे तो 4 स्पायरोगेरा। तो क्लियर है कि स्पायरोगेरा अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो एसेक्सुअल करते हैं। कौन सा मेथड? बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो गए, टुकड़ों में क्यों टूटे हैं? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में जब कोई भी एल्गी मैच्योर हो जाते हैं तो वो ब्रेक्स करते हैं अपने फिलामेंट को, अपने बॉडी पार्ट को 2 और मोर फ्रेगमेंट में, 2 या 2 से ज़्यादा, और वही नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। क्लियर है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।